आज भारत की राजनीति में इतनी दुर्दशा क्यों है? देखो, 2019 की जो आम चुनाव हुई थी उसमें लगभग 40% कैंडिडेट ऐसे थे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सारे पार्टियों का ले लो। कुल मिलाकर 40% कैंडिडेट ऐसे थे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस था। और 2019 की चुनाव में, आम चुनाव में, हर 5 उम्मीदवार के बीच में एक उम्मीदवार के ऊपर जघन्य अपराध का आरोप था। यानी 19% कैंडिडेट ऐसे थे जिनके ऊपर जघन्य अपराध का आरोप था। ये खाली आरोप नहीं था, बकायदा इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस फ्रेम किया गया था। यानी केस फ्रेम इन द मीन्स घटनास्थल पर पुलिस गई होगी तो उनको एविडेंस मिला है, चश्मदीद गवाह मिला है। इस तरीके से 19% कैंडिडेट थे और वो जघन्य अपराध किए हुए थे। जघन्य अपराध मीन्स जिनके ऊपर मर्डर है, अपहरण हो या बलात्कार हो, ऐसे केस उनके ऊपर चालू है। और वो सामने वाले जो बंदा है वो बेल पर बाहर हो और वो लड़े थे। इसमें 19% कैंडिडेट ऐसे थे। देखिए, यही तो है अपने देश की विडंबना। अगर आपके ऊपर कोई सामान्य क्रिमिनल केस हो जो प्रूफ भी ना हो, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, चाहे वो आईएएस की नौकरी हो, चाहे वो चपरासी की नौकरी हो। मगर वो मंत्री बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, इवन सरकार भी बना सकते हैं। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम चेंज करने की एक ही तरीका है, या तो फिर कोई भी पार्टी इनको टिकट ना दे, या तो फिर लोग इन्हें वोट ना दें। मगर ये लगभग नामुमकिन जैसा है अपने देश में। उसके कारण क्या है? हिंदुस्तान की राजनीति में पारदर्शिता कभी हिस्सा नहीं बनी है। यानी कि हिंदुस्तान की राजनीति में कभी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहा है। उसकी एक उदाहरण आपको देता हूं। लगभग देश आज़ादी के बाद हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट किए थे मीन्स की रखे हैं। मगर उसमें एक अहम चीज ये है जिसको हमने अपनी पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक हिस्सा नहीं रखा हुआ है, वो है शैडो कैबिनेट। ये शैडो कैबिनेट क्या है? कभी ये शैडो कैबिनेट के बारे में कोई भी राजनेता लोगों के पास ये चीज नहीं रखेगी। वो है क्या? ये शैडो कैबिनेट एक ऐसा कैबिनेट है जिसमें रूलिंग पार्टी के जितने भी मंत्री हैं ना, उनकी पैरेलली विपक्ष में से उतनी मंत्री को असाइन किया जाता है। आप एग्जांपल ले लीजिए, रक्षा मंत्री। सपोज रूलिंग पार्टी का कोई रक्षा मंत्री हो तो उनकी पैरेलली में एक विपक्ष में से एक बंदे को रक्षा मंत्री बना जाता है। सर, एक चुने हुए नेता को रक्षा मंत्री बना जाता है। हाँ, उनकी जो इंसेंटिव है वो एज वेल एज जो पहले जैसे वैसे ही रहता है, रक्षा मंत्री के जैसे इंसेंटिव नहीं रहता है। एक विपक्ष में से एक रक्षा मंत्री असाइन किया जाता है। तो उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि रूलिंग पार्टी की रक्षा मंत्री की जो एक्टिविटीज है उसको लेकर लोगों तक पहुंचाना, कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। इस तरह से हर डिपार्टमेंट में होता है, जो लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल था। मगर इसको हमारे देश में कभी लागू नहीं किया है और ये चीज को हमें पता भी नहीं चलने दिया गया है।